we are studying the coordination nomenclature of coordination chemistry. So coordination compounds, in case of we are studying the rules. Today we have last day we have read that how we order of naming क्या होगा ligands का order of naming of ligands, and in that उसमें हमने याद रखा था कि, कि we have to हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रखना है, यानी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी चार्ज, नो चार्ज ऑफ कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन। यहाँ पर आपको जब चार्ज की कोई आपको यू हैव नॉट टेक चार्ज इनटू अकाउंट बट यू हैव टू कीप द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स। नाउ दूसरा है फिफ्थ रूल, न्यूमेरिकल prefixes to indicate number of ligands। अगर आपके पास there are two or more types of a particular ligand, if there are more than one, if there are more than one ligands of a particular type, एक particular type, so what you have to do, उस वक्त आपको क्या करना है, you have to write di, tri, tetra, penta, hexa, di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5 and hexa for 6. This it is used as a prefix. For example, if there are two chlorine, for example there is Cl2, so it is dichlorido. And if for example if the word, अगर इस जो आपका ligand है, if the ligand contains di and tri, if the ligand has word di इसमें है या ट्राई इसमें है, ligand the word has ligand में डाई एग्जिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स लेंगे, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड, फॉर एग्जांपल आई राइट CH2, this is the complex ligand and it is ethane 1,2 diamine। सो ऑलरेडी इसमें डाई एग्जिस्ट होता है, तो ऐसे लिगेंड को to indicate the number of ligands you have to use bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक हमारे पास लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स है CO EN, दिस इज होल थ्राइस, ट्राइपॉज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज। अब यहाँ पर देयर इज ये इथिलीन डायमाइन, दिस EN मीन्स इथिलीन डायमाइन, ईथेन 1,2 डायमाइन। सो इसको हम कैसे लिखेंगे सीधा, चूंकि डायमाइन ऑलरेडी है, सो वी हैव टू राइट यहाँ पर इट इज ट्रिस ईथेन 1,2 diamine, but you have to write this complex ligand in square brackets। इस complex ligand को हम square brackets में लिखेंगे। so it is tris ethane 1,2 diamine, ये कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, थर्ड आयन। सो ऐसे हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल दूसरा कंपाउंड मैं लिखूंगा, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है NiCl2,
whole thrice. This is the complex. So आपका यहाँ पर जो है एक तो क्लोरीन दो क्लोराइडो है, दैट मीन्स क्लोरीन दो है, डाइक्लोराइडो लिखना है. अब दिस इज द कम्प्लेक्स, यहाँ पर कम्प्लेक्स लिगेंड है ट्राइफिनाइल फास्फीन, तो ट्राई इसमें एग्जिस्ट होता है, सो वी विल राइट इट, इट इज डाइक्लोराइडो, ये वाला डाइक्लोराइडो. फिर 3 है वो ट्रिस, ब्रैकेट से शुरू, ट्राइफिनाइल फास्फीन, ट्रिस ट्राइफिनाइल फास्फीन. अब ब्रैकेट बंद, इसके बाद निकल आ जाएगा, निकल सेकंड आया, तो ये कम बनता है. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नेमिंग ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स. अगर आपके कंपाउंड में आपका जो कम्प्लेक्स है, अब उसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड है, तो फॉर एग्जाम्पल एक ही किस्म लिगेंड तो एक ही है, लेकिन दो है, ये मोर देन 1 लिगेंड्स हैं, तो आप अगर क्लोरीन 2 हैं तो डाई लिखना है, डाई क्लोराइडो. अगर 3 है ट्राई, अगर 4 आयोडाइडो है, आयोडाइड 4 हैं तो 4 आयोडाइड, टेट्रा आयोडाइडो. लेकिन अगर आपके पास जो लिगेंड है, इफ इट्स अ कम्प्लेक्स लिगेंड, उसमें डाई एग्जिस्ट ऑलरेडी या ट्राई एग्जिस्ट ऑलरेडी, सो यू हैव टू यूज बिस फॉर 2, tris for 3, and tetrakis. For example, I have explained you here this compound, this is ethylene diamine, 3 दफ़ा, सो ऑलरेडी डाई इसमें है, सो इट इज ट्रिस इथेन 1,2 डाइमाइन कोबाल्ट सेकंड. इसी तरह अगर आप नाउ, अब एंडिंग नेम क्या है, एंडिंग नेम कैसे हम करेंगे, एंडिंग नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऐसे करेंगे. तो जो आपका लास्ट पर आप सेंट्रल एटम जो लिख रहे हैं, तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, इफ द कॉम्प्लेक्स एनाइनिक, तो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम एंड्स इन 8, तो लास्ट पर इसको 8 लगाना है. मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आपके पास जो कंपाउंड है, अगर ये एनाइनिक है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, फॉर एम complex is anion, for anionic complex, central name of the central metal, name of the central atom, और ends in 8. और जो अगर आपका कैटाइनिक है, कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सो देयर इज नो चेंज, नो पर्टिकुलर चेंज, नो स्पेसिफिक चेंज, कोई चेंज नहीं करनी है इसमें. सिर्फ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए आपका जो सेंट्रल एटम है, यू हैव टू राइट द एंड विद 8. फॉर एग्जांपल, आई विल एक्सप्लेन हियर, दिस इज एग्जांपल, दिस इज CO, Cl3. देखिए ये कॉम्प्लेक्स है. पहले आप लिगेंड में बता रहा हूँ, इसमें लिगेंड जो है, लिगेंड है इसमें एमाइनी, बट देयर आर 6 एमाइनी, जो इट इज हेक्सा एमाइनी, सो इसका नाम आ जाएगा हेक्सा एमाइनी. आई विल राइट इट, इट इज हेक्सा एमाइनी. लिखिए, कीप इन माइंड, ओनली इन एमाइनी ग्रुप वी राइट द डबल M, AMMINE, हेक्सा एमाइनी. और इसके बाद कोबाल्ट, जो कॉम्प्लेक्स है, अगर हम क्लोराइड को निकालेंगे तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कैटाइनिक है, कॉम्प्लेक्स, सो इट इज कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स. सो कैटाइनिक और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं करनी है, सो यू हैव टू हेक्सा एमाइनी, सो इट इज हेक्सा एमाइनी. अब यहाँ पर सीधा कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट लिखने, आई विल राइट इट इज कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, दिस इज द इसका नाम है हेक्सामाइनी कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. फॉर एग्जांपल, आई विल राइट अनदर एग्जांपल. हमारे पास कंपाउंड है
दिस द कंपाउंड। सो ये कंपाउंड जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेशियम इसको निकालें तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सो पहले नेमिंग में हम पहले कैटायन लिखेंगे, दैट इज पोटेशियम। तो पोटेशियम के बाद अब यहाँ पर एमाइनी ग्रुप है और क्लोराइड क्लोरीन ग्रुप है। सो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, एमाइनी, इसके बाद क्लोराइड, लेकिन 5 है, वो पेंटाक्लोराइडो, पोटेशियम एमाइनी पेंटाक्लोराइडो। सो इसके बाद ये प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज 4th। सो हम, लेकिन ये एनायनिक है, वो हम लिखेंगे प्लेटिनेट, प्लेटिनेट 4th। सो दिस इज द प्लेटिनेट 4th। अगर इसी तरह फॉर एग्जांपल दूसरा कंपाउंड है, दिस Ca2 FeCN whole 6। so again this is anionic complex। so पहले हम दिस आउट्स कैटायन लिखेंगे एज इट इज कैल्शियम हेक्सासायानो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। सो इट इज कैल्शियम हेक्सासायानो फेरेट। सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूं जो नाम है, जो फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपके पास अल्मोनियम है सेंट्रल मैटम, तो इसको हम, इफ इट इज एनायनिक, सो इसको लिखेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अगर आपके पास क्रोमियम है तो यू हैव टू राइट इट क्रोमेट। इसी तरह अगर आपके पास कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, इन केस ऑफ एमाइनिक कॉम्प्लेक्स यू हैव टू राइट कोबाल्टेट। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कॉपर है, इट इज क्यूप्रेट। सिमिलरली अगर आपके पास मैग्नीशियम है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू राइट मैग्नीट। जिंक अगर है, यू हैव टू राइट जिंक, अगर है जिंक यू हैव टू राइट जिंकेट। सो इस तरह आपको नाम लिखने हैं इन एलिमेंट सेंट्रल एटमों की इफ द कॉम्प्लेक्स एनायनिक। अब रहा कुछ के आपको लेट सम ऑफ द यू हैव टू यूज द लेटेंट दिस लेटेंट वर्ड्स ऑफ सम। फॉर एग्जांपल अगर इफ इट इज आयरन, सेंट्रल एटम आयरन है लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, सो यू हैव टू राइट फेरेट। इसी तरह अगर कॉपर है, यू हैव टू राइट क्यूपरेट। अगर आपका सिल्वर है, यू हैव टू राइट द लेटर नेम आर्जेंटेट। अगर गोल्ड है, यू हैव टू राइट यूरेट। इसी तरह अगर टिन है, यू हैव टू राइट स्टेनेट। सो दीज आर इनके जो लेटर नाम लिखने हैं, आयरन का फेरेट, कॉपर का क्यूपरेट, सिल्वर का आर्जेंटेट, गोल्ड का यूरेट एंड टिन का स्टेनेट। तो इस तरह आपको एंडिंग नेम एंड करने इफ द दिस इज एनायनिक लिगेंड। लेकिन कैटाइन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज नहीं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लिखेंगे, कंपाउंड है K3FeCN6। सो अब इसका जो हम करेंगे ना, फॉर एग्जांपल इट इज पोटेशियम हेक्सासायन, पोटेशियम हेक्सासायनो फेरेट। इट इज पोटेशियम हेक्सासायनो फेरेट। थर्ड, अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यू हैव टू राइट इट इन द this। so this is the name। now how you will write the oxidation state। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन जो मैंने पहले ही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, नाउ विल राइट हाउ विल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम जो आपको कैलकुलेट करना है,
तो उसके बाद दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिजिग्नेटेड, इट इज रिटन इन द रूमन, इट इज रिटन इन द रूमन लेटर्स। यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आपने रूमन लेटर में लिखना है, रूमन न्यूमरल में लिखना है, न्यूमरल में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीडेशन सेकंड स्टेज तो यू राइट सेकंड, थर्ड ऐसे लिखना है इन द ब्रैकेट्स, फोर्थ, फिफ्थ। तो बट यू हैव टू राइट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट आफ्टर द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने हैं इन द रोमन न्यूमरल in the brackets. For example, let us explain one example. This is CO, Cl, NH345, Cl2। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, पहले इसमें हमने देखना है, इसमें सेंट्रल एटम जो है दिस कोबाल्ट। अब इसमें लिगेंड्स जो हैं, एक लिगेंड्स हैं एमाइनी ग्रुप, दूसरा है क्लोराइड। तो काउंटर आयन है हमारे पास क्लोराइड, क्लोरीन। तो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू राइट फर्स्ट सेंट्रल एटम, यू हैव टू राइट फर्स्ट दिस। अगर आपके पास कैटाइन होता तो कैटाइन लिखते, तो क्या नहीं है, सो यू हैव टू राइट स्टार्ट विद दिस लिगेंड। फॉर एग्जांपल लिगेंड्स को हम दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। सो पेंटामाइनी, क्लोराइड। अब कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यू हैव टू राइट इट। सो हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। देखिए इट इज कोबाल्ट को हम एक्स लिखेंगे, प्लस क्लोरीन का है -1, और दिस प्लस इसका एमाइन का इट इज न्यूट्रल को 0 × 5, प्लस क्लोरीन का -1 × 2। सो यह है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एक्स -1 प्लस 0 -2, so it is 2x - 3 is equal to 0, so x is equal to +3। so oxidation state यहाँ पर कोबाल्ट की आ रही है +3। so you have to write this, I will write, इसका नाम हम लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सो इट इज पेंटा, पी स्मॉल, कीप इट इन माइंड, पेंटा एमाइनी, पेंटामाइनी। इसके बाद क्लोरीन जो है, गैप नहीं छोड़नी है, इट इज क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब क्लोराइडो पेंटा आगे, अब इसके बाद सेंट्रल एटम इट इज कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमें निकली कोबाल्ट थर्ड। अब इसको ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद यू हैव टू कीप द स्पेस, ये आपने कैटाइन यहाँ पर कैटाइन लिखा, अब इसके बाद स्पेस क्लोराइड। सो ये इसका नाम बन गया पेंटा एमाइनी क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखूंगा एक एग्जांपल और देखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज CO, NH2, CH2, CH2, NH2, होल थ्राइस, एंड यहाँ से ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स को, इसमें जो है लिगेंड जो है मैं आपको बताऊंगा। लिगेंड पहले हम लिगेंड लिखेंगे, इसमें कौन है, इसमें लिगेंड है 1 इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये इसमें लिगेंड है, लिगेंड इसमें ये है इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो कॉम्प्लेक्स जो है, अगर हम सल्फेट को कॉम्प्लेक्स जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, सो दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज SO4 अगर रखेंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक बन जाएगा। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखेंगे कोबाल्ट का। सो X प्लस कोबाल्ट के बदले X लिखा मैंने, तो इथिलीन डाइअमाइन इट इज न्यूट्रल, वो 0 × 3
0 प्लस, अब इसके 0 × 3 इंटू सबका जो यहाँ से 2 इंटू 2, यहाँ से 2 प्लस, अब सल्फेट का जो है इट इज़ 4, सल्फेट का -2 है, इट इज़ -2 × 3, सो इट इज़ x -6, 2x -6, it is 4, 4 2s are 8, x plus 3 2s are 6, it is 3, it is -3 into -2 into 3, it is 3 2s are 6, 2x is plus x, 2x plus 3 2s are 6, 2x -6, तो is equal to 0, 2x is equal to 6, x is equal to +3, सो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, सो यह ट्राइट इसका नाम आ गया फॉर एग्जांपल। अब देखिए पहले लिगेंड ले ये लिखेंगे, सो इट इज ट्रिस, TRIS, ट्रिस ब्रैकेट शुरू, इथेन 1,2 डायमाइन, अब कोबाल्ट की ऑक्सीजन, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है तो ये कम्प्लेक्स जो है कैटायनिक है, यू हैव राइट एज सच कोबाल्ट। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd ब्रैकेट में, इसके बाद कैटायन थोड़ी स्पेस छोड़ के इट इज सल्फेट। तो ये नाम बन गया व्हाट वी कॉल दिस, इस कंपाउंड का। इसके बाद तीसरा 8वां रूल जो है इट इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर एग्जांपल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मैं आपको समझाऊं इस तरह से, अगर आपके पास कोई लिगेंड है, इफ ए लिगेंड कैन अटैच थ्रू मोर देन 2 साइड्स, इफ ए लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट, अगर आपके पास लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट करता है थ्रू मोर देन 2 एटम्स, फॉर मोर देन 1 एटम, यानी अगर आपके पास लिगेंड है दैट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू मोर देन 1 एटम, देन यू हैव राइट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। देन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है, point of attachment of the ligand is indicated by putting the symbol of the atom through which the coordination takes place. After the name of ligand, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपके पास लिगेंड है, लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट, अगर आपके पास कोई लिगेंड है दैट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू मोर देन 1 एटम, तो इसके बाद आपको लिखना है किस एटम से वो अटैच करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लिखना है। तो जहां से अटैचमेंट होती है उस एटम का सिंबल लिखना है, तो उस एटम का सिंबल लिखना है, जिस एटम से या जिस एलिमेंट से होता है अटैचमेंट, उसका सिंबल लिखना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास NO2 ऐसे है, सो इट इज सिंपली नाइट्राइटो N, बिकॉज N इज द अटैचमेंट, नाइट्रोजन से अटैचमेंट है। सो इसी तरह अगर ONO है, सो इसको यह राइट नाइट्राइटो O, दिस इज द पॉइंट ऑफ नाइट्राइटो O। सो बिकॉज यहाँ कोऑर्डिनेशन हो रही है, बिकॉज NO2 इसमें ऑक्सीजन से भी कोऑर्डिनेशन होती है, तो N से भी। सो अगर NO2 है तो इट्स सीधा नाइट्राइटो N, अगर ONO ऑक्सीजन से, सो यह राइट नाइट्राइटो O। समटाइम्स फॉर एग्जांपल यू हैव टू चेंज द, किसी वक्त आपको ऐसा करना है, फॉर एग्जांपल SCN,
SCN. So you have to write in some cases alternate name. अगर SCN है, it is thiocyanate. अगर NCS है, so it is isothiocyanate. You have to keep it in this mind. So इस तरह आपको ये point of attachment भी नाम में लिखना है. For example, I will write an example. This I will write an example. It is cobalt. Central atom cobalt है. NO2. This is NO2. Keep it in mind. NO2 whole thrice. NH3 whole thrice. अब ये है आपका कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है. तो आपके पास एमाइनी ग्रुप है और नाइट्रेटो, लेकिन नाइट्रेटो एन. सो इट इज ट्राई, आई राइट इट इज ट्राई एमाइनी. It is triamine